इन्होंने जाके जनाह किया हॉस्पिटल। इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी हालत खराब है बच्चे की। ये आपके साथ थे? इनकी वजह से हुआ है कुछ? ये इनका कोई भी नहीं ना हाथ? ये घर थे या नहीं? इनका कोई भी इशू नहीं ना? एक और दरिंदा गिरफ्तार हो गया। ये पोस्ट हिना परवेज भट्ट साहिबा ने अपने पेज पर शेयर कर दी और ये पेज पर शेयर करने के बाद कसूर में एक शरीफ खानदान के ऊपर क़यामत गुजर गई और एक ऐसा बेबुनियाद केस वजूद में आ गया और बेगुनाह बंदा आज कितने दिनों से हवालात के अंदर बंद है। ये इस सारी कहानी में आपको पता चलेगा। किस्सा है कसूर के इलाका चुनिया और सिटी थाना चुनिया के अंदर एक FIR दर्ज होती है। FIR नंबर है 655/26। इसके अंदर फातिमा बीबी है जो कि एक बेवा खातून है। उसने एक मुकदमा दर्ज करवाया है जिसके अंदर उसने 3 लोगों को नामजद किया है। जिन लोगों को नामजद किया है उसके अंदर एक मोहम्मद फैसल है और एक उसकी वो बीवी है जिसका नाम नायला है और वो कैंसर की मरीज है। और उसके बाद तीसरा जो इसके अंदर जो बंदा है उसका नाम है मोहम्मद नदीम। अब इस कहानी को अपने ध्यान से सुनना और देखना है कि असल मुजरम कौन है और ये करवाने वाले कौन है। मुकदमा दर्ज होता है तकरीबन 29 तारीख को, 29 जून को ये मुकदमा दर्ज होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो औरत है फातिमा बीबी वो कहती है मेरी बेटी है नादिया जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है और वो शेख फैसल के घर में काम करती है। और शेख फैसल और उसकी बीवी अपने जो एक और लड़के को बुलाते हैं जिसका नाम है नदीम उसके पास और उसके साथ उसे कहते हैं कि उसे बाजार ले जाओ और बाजार लेके जाने के बाद वहां से सामान ले आओ। अब FIR के मुताबिक होता क्या है कि वो ये कहता है कि लड़की का बयान है कि ये मुझे बाजार में ले गया, वहां से एक मकान में ले जाता है और वहां मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती करता है और ज्यादती के बाद ये आ जाते हैं वापस। जब वापस आ जाते हैं तो लड़की शेख फैसल के घर ही आ जाती है और शेख फैसल के घर आके उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो ये शेख फैसल की बीवी या शेख फैसल दोनों में से अपने जो है वो मुलाजिमा की उसकी बीवी और माँ को फातिमा को कॉल करते हैं और इसकी जो दूसरा वर्जन है मैं वो बताता हूँ कि वो क्या है। लेकिन अभी मैं FIR के मुताबिक जो बात है अभी वो आपसे पहले वो शेयर कर लूँ, फिर इसके हकाइक पर भी बात कर लेते हैं और हकाइक हम आपसे शेयर करते जाएंगे सारे। अब वो कहते हैं कि इसको लेके जाते हैं, वहां इसकी तबीयत खराब हो जाती है, वहां इसका मेडिकल करवाने के लिए लेकिन जो मेडिकल नंबर है PHQ अस्पताल के अंदर जो है 547/26। अब ये मेडिकल करवाया जाता है तो उससे पहले इसकी माँ कहती है कि वो जो नदीम है वो लड़का इसको वहां नेशनल हॉस्पिटल के पास छोड़ के चला जाता है। अब ये उसके बाद ये थाने आती है, मेडिकल होता है और इसमें 3 लोगों को नामजद करके पर्चा करवा दिया जाता है। FIR दर्ज हो जाती है जिसमें फैसल है, उसकी कैंसर ज़दा बीवी है नायला है और तीसरा है मोहम्मद नदीम रमेश। अब ये कहानी हो गई। अब इसमें से अब इसका टर्निंग पॉइंट कहां से आया? सोशल मीडिया की हाइप आई। असल मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उसको रिपोर्ट किया गया, किसी ने देखा या नहीं देखा कोई नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया के बाद इसका नोट्स ले लिया हिना परवेज भट्ट साहिबा ने और उन्होंने इस जब नोट्स लिया तो इसमें शोर मच गया और इसमें शेख फैसल जो के इसके पीछे जाता है। जब जो शेख फैसल वगैरह उनकी फैमिली कहानी बताते हैं, जो बात इलाके के लोग कहते हैं, जरा मैं आपसे वो भी शेयर कर दूं, फिर हिना परवेज भट्ट साहिबा की तरफ आते हैं। अब वो कहते हैं कि जब ये तबीयत इस लड़की की खराब होती है और बल्कि कहानी को शुरू से ले लेते हो तो ये कहते हैं नदीम के और इस लड़की नादिया के आपस में ताल्लुकात होते हैं और ये आपस में मिलते जुलते रहते हैं। ये कहानी है दूसरी तरफ की। अब हम आपको सिर्फ तस्वीर पे दोनों रुख दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि असल कहानी क्या है। और जब इसकी तबीयत खराब होती है इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो इससे पहले ये फैसल साहब फोन करते हैं इसकी माँ को फातिमा को कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, इसको हॉस्पिटल ले जाए। तो वो कहती है मेरी तरफ से ये मर भी जाए कुछ हो जाए मैंने नहीं आना। तो उसके बाद ये उसको नदीम जो है उसको वो हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा ही इसके साथ ताल्लुक है। फैसल साहब इसको फोन करते हैं इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वो हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल के बाहर जब इसको लेके जाता है तो एंट्री करवाता है और वहां से खुद भाग जाता है। जब लड़की बयान देती है बात करती है तो वो बताती है मैं कहाँ काम करती है, तो शेख फैसल साहब इसके पीछे आते हैं।
शेख फैसल साहब आते हैं, वहां पर डॉक्टर इसका ध्यान देते हैं, जिसके अंदर लड़की कह रही है कि शेख फैसल उसकी बीवी बेगुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं है, मेरे साथ जो ज्यादती की है वो सारा मेरा ताल्लुक जो भी है वो नदीम ने किया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है, इसका जिम्मेदार भी नदीम है, इसमें फैसल या उसकी बीवी का किसी किस्म का किरदार नहीं है। मगर हिरा परवेज भट्ट साहिबा की पोस्ट और सोशल मीडिया का दबाव पुलिस को इस हवाले से उतना ज्यादा डिमोरलाइज कर देता है कि पुलिस फैसल को पकड़ के उसमें हमलावरी बंद कर देती है और उसकी बीवी को इंटरम बेल लेनी पड़ती है। अब ये केस वहां चल रहा है, लड़की 164 का बयान 161 का बयान दे चुकी है, जिसमें उसने वाजे तौर पर इस बात का इकरार किया है कि इसके अंदर शेख फैसल उसकी बीवी का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, बल्कि वो तो मुझे संभालने वाले हैं। इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन भी इसको पूरी तरह से ले रहे हैं। ये अब सवाल यहाँ से ये आ जाता है, क्या इस तरह किसी भी शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा के उसको जेल में थाने में जुल्म करवाने के बाद उसकी इज्जत को बहाल कौन करेगा? और जो बेगुनाह इंसान ने इतने दिन हवालात की कैद कोठरी में काटे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बगैर तहकीक के किसी पर भी इल्जाम लगा के और औरत कार खेल लेना, क्या ये जायज है? अब इन सारे सवालों का रिजल्ट क्या निकलता है, 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि लड़की बयान दे चुकी है, असल मुजरम जो नदीम है वो भी गिरफ्तार हो चुका है, लड़की का मेडिकल भी आ चुका है। अब कहानी किधर को जाती है ये तो आने वाले 2-4 दिन बताएंगे, लेकिन सवाल मैं आपके पास वही छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें बेगुनाह को हवालात में रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसी की भी इज्जत को इस तरह सोशल मीडिया पर रोल दिया जाए तो वो दुरुस्त है? क्या एक जिम्मेदार शख्सियत MNA हो, वजीर का प्रोटोकॉल हो और वो शख्सियत किसी की तस्वीर को भी और सिर्फ इस बुनियाद पर लगा दे कि ये बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत रसूल वाला बंदा होता ही सूरत में मुजरम है? क्या किसी भी वजीर को बगैर तहकीक के इस तरह किसी को जलील करने का हक है? सवालों के जवाब आपके पास हैं। अगर आपके पास कोई भी इसका जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर